हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 329वां एपिसोड, 329th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स, फ्रेशली बेक्ड, Tricos and Tirupati Urban Cooperative Bank, my association partners. A big thank you to Globus ITI Committee and a big thank you to Joshi Security Systems. इस वक्त नागपुर शहर में रहने वाले जितने लोग हैं, एक कंफ्यूजन में है, एक त्रासदी में है, एक तकलीफ में है, एक परेशानी में है, एक टेंशन में है, एक डिप्रेशन में है, और सवाल है सिर्फ एक कि 15 तारीख से नागपुर शहर में फिर लॉकडाउन होने वाला है। 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या क्या बंद रहेंगी, प्रशासन अपनी बात बता चुके हैं। इस वक्त एक मैसेज जब कल शाम को हमारे मेयर श्री दयाशंकर तिवारी जी ने पोस्ट किया कि शायद नागपुर शहर में लॉकडाउन हो जाएगा, कई सारे पोस्ट पर कमेंट्स आना शुरू हुए। वो कई सारे पोस्ट जो थे जो पोस्ट थे वो बार बार ये कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, व्यापारियों के साथ ये सही नहीं हो रहा है, काम करने वाले लोगों के साथ ये सही नहीं हो रहा है, रोज़मर्रा जो काम करके कमाते हैं 100-200 उनके साथ ये सही नहीं हो रहा है। आज दिन भर मेयर व्यस्त है, मौका नहीं मिला, लेकिन फाइनली हमको पता चला कि वो कहीं पर हैं। आकर उनसे पूछा कि सर क्या आप इस पर कुछ कहेंगे। उन्होंने हमारे इस आग्रह को माना और इस वक्त मेरे साथ हैं श्री दयाशंकर तिवारी जी, हमारे शहर के मेयर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपको हम बहुत अग्रेसिव मेयर मानकर चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से आप रेड्स कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आपका पूरा का पूरा कार्यशीलता दिखी जा रही है, सब तरफ आपकी तारीफ है। कल शाम से काफ़ी नाराज़गी है, इस नाराज़गी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, कभी कभी सूचना की परिपूर्णता ना होने के कारण लोग नाराज़ होने लगते हैं। मेरी आदत है कि समाज में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को मिले। इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बातों को मैं मेरे फेसबुक पर जनता के समक्ष शेयर करता हूं। कल भी नागपुर शहर के माननीय पालक मंत्री जी ने 15 से 21 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा करी। मैंने उस बात को मेरे फेसबुक पर शेयर करी। हाँ, उनका जो वक्तव्य था उसके नीचे उनका नाम मैंने नहीं लिखा, कारण मैं नाम लिखता तो शायद लोग समझते कि मैं राजनीति कर रहा हूं, इसलिए केवल शासन के निर्णय को मैंने लोगों तक पहुंचाया। मैंने उसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं इसका समर्थन कर रहा हूं या मैंने कहीं नहीं लिखा कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। केवल शासन ने निर्णय लिया है, इतना मैंने भेजा। और मेरे इसको भेजते बरोबर कुछ लोगों ने पक्ष में, कुछ लोगों ने विपक्ष में बोलना प्रारंभ किया। उसमें 80% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो उसके विरोध में थे, और उनका जो विरोध था वो संजीदगीपूर्ण था। कारण लॉकडाउन करने के पहले जिस प्रकार की सारी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर के व्यवस्थाओं के संयोजन का कार्यकलाप होना चाहिए, वो न करते हुए एकाएक किसी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत निर्णय के तौर पर लॉकडाउन को लगाया है, इस प्रकार का उससे परावर्तित होता है और प्रदर्शित भी होता है। मैं बहुत कृपापूर्ण निवेदन करना चाहता हूँ कि नागपुर शहर के माननीय पालक मंत्री जी ने, एक संयोग है कि कोरोना के विषय पर बैठक लेना चाहिए, ये पालक मंत्री जी के मन में कभी नहीं आता। महापौर ने अगर पत्र निकाला है कि मैं बैठक लूँगा, तो या तो पालक मंत्री जी उसी दिन उसी समय बैठक लेते हैं या फिर एक दिन पहले बैठक ले लेते हैं। मैंने इससे पहली जो बैठक ली वो मैंने एक दिन की सूचना पर ली, इसलिए उनको मौका नहीं मिला, तो मेरी बैठक के 2 घंटे बाद उन्होंने बैठक ले ली। संदीप जी बैठक लेते थे तो वो उसी दिन उसी समय पर बैठक ले लेते थे। तो पालक मंत्री जी इतने शक्तिशाली है, इतने बुद्धिजीवी हैं कि वो बैठक की तिथि भी महापौर के पत्र के बाद निश्चित करते हैं। कल महाशिवरात्रि का दिन था और इस विषय पर चर्चा होनी आवश्यक थी आयुक्त महोदय से, इसलिए वर्तमान कोरोना की स्थिति पर चर्चा लेने के लिए मैंने आज की बैठक तय की थी। और पालक मंत्री को जैसी सूचना मिली उन्होंने कल अपनी बैठक ले ली, और कल बैठक लेकर के उन्होंने अफरा तफरी में निर्णय दे दिया कि 15 से 21 तक के नागपुर शहर बंद रहेगा। मैं नागपुर का महापौर हूँ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हूँ, और शहर की व्यवस्था के अनुरूप
लोग गलती से मुझे शहर का प्रथम नागरिक इस शब्द से संबोधित भी करते हैं। अब मुझे शहर के प्रथम नागरिक इस शब्द से संबोधित करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार का कोई निर्णय लिया जा रहा है तो उस निर्णय की प्रक्रिया में शहर के प्रथम नागरिक का समाविष्ट होना नितांत आवश्यक है, दयाशंकर तिवारी का नहीं। शहर के प्रथम नागरिक का उस निर्णय में समाविष्ट होना आवश्यक है और उसका से लेना भी आवश्यक है, ऐसा मुझे लगता है। आज मैं हूं, कल दूसरा था, परसों तीसरा रहेगा, लेकिन इस पद पर कौन बैठा है ये महत्व का नहीं है। इस शहर के बारे में निर्णय लेते समय महापौर का भी बात को सुनकर के निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत वस्तुनिष्ठ बात करता हूं। सप्ताह में 2 दिन बंद का निर्णय हुआ, उस बैठक में भी महापौर को नहीं बुलाया गया। समझ में नहीं आता क्या कारण है, और निर्णय गलत हुए। पहले उन्होंने निर्णय लिया कि दारू की दुकानें चालू रहेगी। महापौर की हैसियत से मैं जब रास्ते पर उतरा और सुबह 8:30 बजे दारू की दुकान शुरू दिखी, मैंने कलेक्टर जी से बात की, माननीय आयुक्त महोदय से बात की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दारू की दुकान शुरू करने का निर्णय लिया है। अब गरीब की रोजी रोटी बंद है लेकिन दारू की दुकान शुरू रहेगी। मैंने उसका विरोध किया। मेरे विरोध को सारी संजीदगी से पत्रकारों ने समेटा और स्थिति ऐसी हुई कि शाम को पालक मंत्री को दारू की दुकान बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। शायद मुझे बैठक में बुलाए रहते तो उसी दिन मैं मेरे विचार दे देता और दारू की दुकान नहीं खुलती और ऐसी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ती। मेरे पास, मेरे पड़ोस में खटिक समाज बहुत बड़े प्रमाण में रहता है, मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि भैया हमारी क्या गलती है, सब्जी की दुकान चालू है, फल की दुकान चालू है, हम मटन बेचते हैं, ये भी तो सब्जी ही है। बात एकदम सही थी। मैंने ताकत के साथ विषय रखा कि भाई आने वाला जो सप्ताह है इस लॉकडाउन में हम लोग मटन की, मछली की और चिकन की दुकानें चालू रखेंगे। इसलिए चालू रखेंगे कि इन दुकानों के चालू रखने से सब्जी, और ये एक ही प्रकार है, मांसाहारियों के लिए ये सब्जी है। मैं तो 100% शाकाहारी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये गलत निर्णय है और उसको परावर्तित करने की बात मैंने की। पालक मंत्री जी ने वो भी बात सुन ली। ये दोनों ऐसे बिंदु है कि जो परिलक्षित करते हैं कि अगर मुझे बैठक में बुलाया रहता तो मैं उसी दिन उनकी गलती ध्यान में ला देता, और मैं ये गलती ध्यान में ला देता तो शायद वो ऐसा गलत निर्णय नहीं लेते और प्रशासन की जगहसाई नहीं होती थी। करके अभ्यासिका बंद करने का निर्णय लिया। 2 साल के बाद एमपीएससी की परीक्षा हो रही है, बच्चे जो बाहर गांव से आकर के यहाँ रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले अभ्यासिका बंद। मैंने उस पर भी दबाव बताया कि नहीं, अभ्यासिका शुरू होनी चाहिए, बंद नहीं होगी करके। मेरी बात की सारगर्भता समझते हुए माननीय आयुक्त महोदय ने अभ्यासिका शुरू करने का निर्णय लिया। अब फिर मूर्खतापूर्ण निर्णय। महाराष्ट्र सरकार ने 14 तारीख को होने वाली परीक्षा 21 तारीख को कर दी। अब बच्चे बगैर पढ़े जाएंगे क्या? जो बच्चा देहात से नागपुर शहर में आकर के किराए का कमरा लेकर के रहता है और किराए का कमरा लेकर के रहने के बाद अभ्यासिका में जाकर के पढ़ाई करता है, 2 साल से मेहनत कर रहा है, उसके जिंदगी के ये सुनहरे 2 साल वापस लाने की जिम्मेदारी पालक मंत्री लेंगे क्या? अभ्यासिका बंद होगी। मैंने अभी बात करी कि अगर पुणे महानगर पालिका ने अभ्यासिका को शुरू करके बच्चों को पढ़ने का मौका दिया है तो नागपुर के बच्चों ने ऐसा कौन सा अन्याय किया है कि उनके अधिकारों को, नैतिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को छीनने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। ये सारे ऐसे निर्णय है, क्या ये बच्चों के जिंदगी के गए हुए 2 साल वापस लौटा सकता है क्या मेरा शहर का पालक मंत्री? ये सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं। दुकानें बंद, शनिवार बंद, रविवार बंद, उसके बाद 15 से 21 तक बंद। अरे भाई, ये शहर ऐसा है कि इस शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी में रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इनका पेट कौन भरेगा? कौन पेट भरेगा इनका? अब कल्पना कीजिए कि आप कहते हैं कि बांध काम चालू रहेगा, लेकिन बांध काम की मटेरियल मिलने वाली सारी दुकानें बंद रहेगी, तो बांध काम कैसे चालू रहेगा? समझ से परे की बात है। मैंने कहा कि भाई जो ठिए पे आने वाला आदमी जो रोज कमाता है, वो रोज खाता है, उसका क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो बांध काम को छूट दी है। अरे बांध काम को छूट दिए, बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर की दुकान पे पाबंदी लगाई है आपने, कैसे संभव हो सकेगा? अब कल्पना कीजिए, साप्ताहिक बाजार बंद रहेगा, मॉल चालू रहेगा। अब कल्पना कीजिए, दारू की दुकान ऑनलाइन चालू रहेगी, लेकिन चाय बेचने वाला टपरी पर चाय नहीं बेच सकेगा। कैसा लॉकडाउन आप चाहते हैं? और इस शहर को वर्तमान में लॉकडाउन की आवश्यकता क्या थी? जब शुरुआत में लॉकडाउन लगा तो उसके पीछे का मूल कारण यह था कि पूरे देश में एक लेबोरेटरी थी, एक, जहां पर हम लोग कोरोना की जांच कर सकते थे।
इसलिए पूरे देश में संसाधन खड़े करने की दृष्टि से पूरे देश में संसाधन खड़े होने चाहिए, इसलिए लॉकडाउन किया गया। और देश ने संसाधन खड़ा किया, देशवासी सामने आए। जिस देश में हम लोग पीपीई किट नहीं बनाते थे, N95 मास्क नहीं बनाते थे, आज विश्व के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में भारत खड़ा है, जो सबसे ज्यादा पीपीई किट का और मास्क का निर्यात करता है करके। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहला ऑक्सीमीटर खरीदा था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े अधिकारी नागपुर महानगर पालिका में थे, जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे, और पहला ऑक्सीमीटर कितने में खरीदा था पता है आपको? 11,000 रुपए में खरीदा था। दूसरा 4,500 रुपए में खरीदा, आज 300 रुपए में मिलता है। इस परिस्थिति में भी महानगर पालिका ने काम किया, कारण लॉकडाउन के समय संसाधन नहीं मिलते थे। आज सारे संसाधन हमारे पास है, सारी सुविधा हमारे पास है। इस लॉकडाउन को करने के पहले अपना आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता थी, आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता थी, व्यवस्था को देखने की आवश्यकता थी। उसके पश्चात जाकर के हमने यह सारी चीज करना चाहिए। आज मैंने बैठक ली थी, उस बैठक में आयुक्त महोदय भी थे। मैंने आयुक्त महोदय को बताया कि मान्यवर, मैंने आपसे एक दिन निवेदन किया था, और निवेदन यह किया था, उस समय वीकेंड का लॉकडाउन लागू होने का था। मैंने आयुक्त महोदय से निवेदन किया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतवार के दिन हमारे यहाँ बरडी मेन रोड पर बहुत भीड़ होती है, इसलिए उस भीड़ को टालने के लिए आप इतवार के दिन के बाजार पर प्रतिबंध लगा दीजिए। माननीय बी राधाकृष्णन जी, इन्होंने मुझे कहा था कि दयाशंकर जी, लॉकडाउन किसी व्यवस्था का समाधान नहीं है, इसलिए दुकान बंद करके कोई फायदा नहीं। जो राधाकृष्णन जी एक दिन बरडी बाजार की दुकान बंद करने के लिए नियम बता रहे थे और बता रहे थे समस्या का समाधान नहीं है, उनसे बगैर पूछे हुए एक राजनीतिक नेता ने निर्णय नहीं डाला कि शहर बंद कर दूंगा। मैं तो एक बाजार बंद करने की बात कर रहा था, दूसरे दिन अखबारों में फोटो छपी थी उसकी, और लोगों ने महापौर से पूछा था कि आपका कैसा प्रशासन है कि आपने सब पूरे बाजार में यहाँ पर भीड़ की भीड़ दिखाई दे रही है, हजारों लोग खड़े हैं, महापौर क्या कर रहा है? मैं ये नहीं कह सकता था कि मैंने निवेदन किया और मेरे कमिश्नर ने सुना नहीं। हाँ, ये सत्य है कि महापौर को निर्णय लेने का अधिकार नहीं, निर्णय लेने का अधिकार म्युनिसिपल कमिश्नर को ही है, लेकिन इस पर तो पूरी कालिक पुत गई। अब तो निर्णय म्युनिसिपल कमिश्नर ने नहीं, निर्णय पालक मंत्री ने लिया है, और पालक मंत्री ने बगैर सोचे समझे निर्णय लेकर के लॉकडाउन की स्थिति कर दी। अरे भाई, वो रोजमर्रा का जीवन जीने वाले वे लोग जो रोज कमाते रोज खाते हैं, जो रोज पेट और मुंह की लड़ाई रहती है, हाथ और मुंह की लड़ाई रहती है, उनको रोटी कौन देगा? किसी ने सुंदर शब्द में कहा है कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, ज्ञान ईमान की वो बाट मिटा देती है, पेट की आग उसूलों को जगा देती है, और जन्म से कोई गुनाहगार नहीं होता, भूख ये इंसान को शैतान बना देती है। अब कल्पना कीजिए कि ये 7 दिन और 2 दिन 9 दिन जब बंद रहेगा, तो जो भूखा है उसके घर में खाना पहुंचाने की व्यवस्था इस प्रशासन ने की नहीं की, उसके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था की नहीं की, ऐसी कोई यंत्रणा खड़ी की कि जिसके माध्यम से उस गरीब के घर तक भोजन की सुविधा मुहैया हो सके, नहीं की। अरे भाई, एक तरफा निर्णय मत लो, इस शहर की गरीब जनता के साथ में, निरीह जनता के साथ में खिलवाड़ मत करो। इस शहर में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों की संख्या बहुत बड़ी है, डेली वेजेस पर दुकानों में काम करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है, और महाराष्ट्र में सरकार चलाना है ना आपको। ये मार्च एंडिंग है, ये 15 तारीख से 30 तारीख तक सबको अपने रिटर्न भरने पड़ते हैं, तो पूरे वर्ष भर से व्यापारी परेशान हैं, और इस रिटर्न भरने के समय में आपने सीए का ऑफिस तो चालू रखा है, लेकिन दुकान ही बंद कर दी है। अब कल्पना कीजिए कि सारी आर्थिक स्थिति का नियोजन करते हुए व्यापारी कैसे इस स्थिति से बाहर आएगा। मैं बड़े व्यापारियों का समर्थन कर रहा हूं, ऐसा विषय नहीं, मैं बात उनकी कर रहा हूं जो रोज कमाते रोज खाते हैं, जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, जो छोटे छोटे खोमचे लेकर के खड़े रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि इनके परिवार को संचालन करने की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज मुझसे एक कलाकारों का डेपुटेशन मिलने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि भैया, कितने दिन हो गए जब से ढोल की थाप घर में तो हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम ढोल बजाए या पेट बजाए, करंट दोनों खाली पड़े हुए हैं करके। मैं निरुत्तर था, मैं उत्तर नहीं दे सका। उनको आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, उन्होंने मेरे सामने विषय रखा, लेकिन मेरे महानगर पालिका का एजेंडा नहीं है।
हाँ, मैंने उनसे कहा कि तुम कलेक्टर के पास डेपुटेशन लेकर के चलो, सारे कलाकारों के साथ में दयाशंकर एक कलाकार के रूप में उनकी बात को कलेक्टर के सामने प्रतिपादित करेगा और तुम्हारा हक दिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसलिए मैं ये निर्णय नहीं कर सका। ये सारे ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर अगर प्रशासन के पास नहीं है तो उसको बंद करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। पालक मंत्री जी ने इस शहर के अधिकारियों को भी अपने आपसी चर्चा में समाविष्ट नहीं किया, इस शहर में कार्यरत पदाधिकारियों को भी आपसी चर्चा में समाविष्ट नहीं किया, केवल अकेले निर्णय लेकर के उन्होंने बंद करने का निर्णय लिया। उनके पुराने छोटे से निर्णय में 2 त्रुटियां थी। उनका यह जो बंद का निर्णय है यह गलतियों का पुलिंदा है, पुलिंदा। इसलिए मैं इस बंद का निषेध करता हूं, निषेध। जनता को जो तकलीफ हो रही है इसके लिए मैं उसका निषेध करता हूं। जिस गलत तरीके से इसका निर्णय लिया गया उसका भी निषेध करता हूं। लेकिन मेरी एक मजबूरी भी है, मैं प्रशासन का एक अभिन्न अंग हूं, मैं इस शहर का महापौर हूं और प्रशासन ने निर्णय लिया है, इसलिए उस निर्णय के साथ खड़ा रहना यह भी मेरी मजबूरी है। कारण इस शहर ने प्रशासन के झगड़े को साल भर देखा है और उससे पिस्ता अंत में इस शहर का सामान्य नागरिक ही है। इसलिए मैं झगड़ा करने के मूड में नहीं हूं, लेकिन सच्ची बात जनता के समक्ष रख करके सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, इस मत का हूं। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं, कितनी भी गलती की हो पालक मंत्री ने, लेकिन बंद पुकारा है ना, हम कोशिश करेंगे इसमें से हम और क्या समाधान लोगों के लिए निकाल सके। अभ्यासिका शुरू होने के लिए मैंने अभी निगम आयुक्त जी से बात की। निगम आयुक्त जी ने कहा कि पुलिस आयुक्त जी से भी बात कीजिए, दोनों का संगन मत हो गया तो मैं आपको मदद करूंगा। मैं आज रात तक पुलिस आयुक्त जी से बात करके उसमें सकारात्मक निर्णय निकाल करके एमपीएससी के बच्चों के लिए अभ्यासिका शुरू होनी चाहिए, इस दृष्टि से मैं निर्णय कराऊंगा ही। लेकिन बाकी लोगों को भी इसमें कैसे रिलीफ मिल सकता है, उस दृष्टि से भी मैं नैसर्गिक रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अधिकारियों से चर्चा करके जो कुछ नागरिकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिल सकता है कोशिश करूंगा। मैं तो कोशिश करूंगा, लेकिन आप सहयोग करेंगे ना, मास्क लगाएंगे ना, भीड़ में नहीं जाएंगे ना, शासन के नियमों का पालन करेंगे ना। कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इस शहर को खतरा है और उस खतरे को रोकने का एकमात्र इलाज है आपका स्वयं का अनुशासन। हम संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, हम साधन उपलब्ध करा सकते हैं, हम व्यवस्थापन उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन अनुशासन तो आपको पालना पड़ेगा और केवल आपके अनुशासन से ही हम कोरोना पर मात दे सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में यह स्थिति है। मैं नागपुर शहर के सारे गणेशोत्सव मंडल, दुर्गा उत्सव मंडल, शारदा उत्सव मंडल, क्रीड़ा मंडल सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मोहल्ले में जो व्यक्ति होम क्वारंटाइन किया गया उसके घर के सामने एक तख्ती लगी है और उस तख्ती में लिखा है कि ये कोरोना से ग्रसित होने के कारण होम क्वारंटाइन किया गया है। वो व्यक्ति अगर बाहर घूमता हुआ दिखाई दे तो आप उस जोन के टोल नंबर पर फोन करके सूचना दे, उस पर हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। आपका नाम हम किसी को नहीं बताएंगे। इस कोरोना को रोक रहे हैं तो जो होम क्वारंटाइन है उसको बाहर घूमने से रोकना होगा, प्रतिबंधित करना होगा, उसके कारण रोग का प्रसार ना हो, इसकी जिम्मेदारी आप स्वयंसेवी संस्था के रूप में निर्वहन करें। महानगर पालिका प्रयास कर रही है, लेकिन उसकी यंत्रणा उतनी नहीं है कि हम प्रत्येक घर के सामने अपने व्यक्ति को खड़ा कर सके। आप अपने नागरिकत्व के जिम्मेदारी का निर्वहन करके महानगर पालिका को इसकी सूचना दे, आपका नाम गुप्त रखते हुए हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करके उसे प्रतिबंधित करेंगे। और अगर कोई नहीं सुनता है तो उसे हम इंस्टीट्यूट आइसोलेशन में ले जा करके उसे हम लोग हमारे क्वारंटीन सेंटर में ले जा करके डाल देंगे। दूसरा और एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, लसीकरण तेजी से शुरू है। 45 साल से लेकर के 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं इन सभी के लिए लसीकरण शुरू है। इस लसीकरण के लिए महानगर पालिका में शनिवार के दिन 4 लाख वैक्सीन एडिशनल आ रही है। कुछ अखबारों में खबर छपी थी कि हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। मुझे कभी कभी हंसी भी आती है कि यही अखबार छापता है कि महानगर पालिका का बरोबर नियोजन नहीं है, इसलिए वैक्सीन लेने के लिए लोग खड़े रहते हैं और वैक्सीन नहीं लगती। और वही अखबार यह भी छापता है कि वैक्सीन खत्म हो गई। अगर हमारे पास नियोजन ही नहीं रहता तो वैक्सीन हम कैसे खत्म करते भाई। मुंबई से ज़्यादा वैक्सीन कल नागपुर महानगर पालिका ने लगाया। अब मुंबई की आबादी, मुंबई में उपलब्ध वैक्सीन, उससे ज़्यादा संख्या में अगर मेरे शहर के डॉक्टरों ने, मेरे हेल्थ वर्करों ने अगर वैक्सीनाइजेशन किया है तो मैं मेरे सारे वे लोग जो वैक्सीनाइजेशन की टीम में काम कर रहे हैं, शासकीय और गैर शासकीय, सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, अब प्रशासन ने बंद कर दिया है ना, तो मैं इस प्रशासन का प्रतिनिधि होने के कारण उसका निषेध तो व्यक्त करता हूँ,
लेकिन अनुशासन के अंतर्गत आपने लॉकडाउन के साथ में खड़े रहना चाहिए, निवेदन करना चाहता हूं। और एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इन बीच में आप क्या करें, आप अपने क्षेत्र में रहने वाले जितने सीनियर सिटीजन हैं इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से इस 7 दिन के कार्यकाल में हम 10 नए वैक्सीनाइजेशन के सेंटर खोल रहे हैं। जो सामाजिक संगठन एक साथ 500 लोगों का अपने परिक्षेत्र में सीनियर सिटीजन का रजिस्ट्रेशन करेगी, वे महापौर के कार्यालय से संपर्क करें, उनके घर से बस में बैठा करके सीनियर सिटीजन को वैक्सीनाइजेशन के सेंटर पर ले जाना और उसे वापस घर तक छोड़ने की व्यवस्था हम महानगर पालिका के माध्यम से करेंगे। संकट तो आया है, लेकिन संकट में से भी संधि ढूंढने का काम आपको करना है। हम अगर ये जो 6 लाख लोग हैं जो 45 साल से लेकर के 60 की ऊपर की आबादी के 6 लाख लोगों को शहर में वैक्सीनाइजेशन करा सके, तो समझिए 6 लाख लोगों को कोरोना होने से दूर हटा सकेंगे। यह भी आपका सकारात्मक सहयोग इस लॉकडाउन के माध्यम से हमें मिल सकता है। इस शहर के नागरिकों ने लॉकडाउन में 75 लाख लोगों के लिए फूड पैकेट्स उपलब्ध करा करके दिए हैं, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। बस आपने मन में लेने की आवश्यकता है। आप मेरे इस निवेदन को स्वीकृत कीजिए। जो त्रुटियां हुई है उसे सुधारने के लिए मैं पालक मंत्री से चर्चा करके प्रयास करूंगा, लेकिन आप इस बात में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, संगठन के रूप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, जनप्रतिनिधि के रूप में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। हर नगर सेवक ने 500 लोगों के रजिस्ट्रेशन करने का मादा रख करके 500 लोगों का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और नगर सेवक ही क्यों, आप कांग्रेस कार्य समिति के वार्ड के अध्यक्ष हैं, आप भी कीजिए। आप राष्ट्रवादी के वार्ड के अध्यक्ष हैं, आप भी कीजिए। आप शिवसेना या मनसे के वार्ड के अध्यक्ष हैं, आप भी कीजिए। कोई राजनीतिक चश्मे से इसको नहीं देखा जाएगा। जिसके पास भी 500 रजिस्ट्रेशन एकत्र होते हैं वहां बस भेज करके वहां से नागरिकों को सेंटर तक ले जाकर के लसीकरण हम राजनीतिक दायरे से बाहर जाकर के शहर की जनता के लिए करेंगे। आप सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा रखते हुए आपसे निवेदन करता हूं। दयाशंकर जी, आपको ये बात सुनकर शायद दुख होगा, लेकिन ये सवाल हमारे देखने वाले व्यूअर्स की तरफ से आया है और ये सवाल मुझे आज दिन भर कई सारे लोगों ने अलग अलग रूप स्वरूप में भेजा है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पिछले 2 साल से नागपुर महानगर पालिका में राजनीति के अलावा कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा जनता को दिख रहा है। मेयर के साथ जिस किस्म की बदसलूकी हो रही है, देखा जाए तो ये बदसलूकी है कि मेयर का कोई भी डिसीजन पे उसका कोई से नहीं लिया जाता। ये लॉकडाउन जो हुआ, मैं ये बात आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक ग्राउंड लेवल के नेता हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, ये जो फाइट है, 2 हिस्सों में जो फाइट बटी हुई है और ये फाइट जो आपकी ऑन ग्राउंड अब आ गई है, उससे पब्लिक कितनी नाराज़ है? क्या कांग्रेस का वोटर, क्या राष्ट्रवादी का वोटर, क्या शिवसेना का वोटर दुकान नहीं चलाता? क्या व्यवसाय नहीं करता, नौकरी नहीं करता, परिवार नहीं चलाता? आप सब राजनीति से जुड़े लोगों में ये पूरा का पूरा राजनीति वाला वॉर है, इससे पब्लिक को भुगतना नहीं पड़ रहा है। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। भूख ना तो किसी का जात देख के आती है, ना किसी का धर्म, ना किसी की राजनीतिक पार्टी की सदस्यता। भूख तो मनुष्य के शरीर की प्राकृतिक देन है, उसको लेकर के आती है और किसी आईने से उसको देखना बिल्कुल भी गलत बात है। मुझे तो ऐसा लगता है, महापौर तो छोड़िए, पालक मंत्री जी ने अपने बाकी विधायकों से भी चर्चा की है क्या, मुझे इसकी जानकारी नहीं। मेरी आज सुबह हमारे नागपुर जिले से जो रामटेक से सांसद है आदरणीय तुमाने जी, उनसे बात हुई, कारण मैंने बैठक में उनको भी आमंत्रित किया था। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी निर्णय आपस में चर्चा करके होने चाहिए। इस प्रकार का अटपटा निर्णय कैसे हो गया करके, इससे मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद मुझे नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने किसी से भी नहीं पूछा और व्यक्तिगत तौर पर ये तुगलकी निर्णय ले लिया। ये डिसीजन जब हुआ, अब शहर को इस चीज़ को फेस करना है। क्या कोई और विकल्प है इस वक्त, या फिर कल सैटरडे संडे तो लोग, क्योंकि पिछले हफ्ते से लोगों को 2 हफ्तों से लोग आदी हैं इस सैटरडे संडे को लेकर, मंडे से बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है नागपुर शहर के लोगों के, और आप शहर के प्रथम नागरिक हैं। ये राजनीति का चश्मा आप उतार पाएंगे? भाई मैं तो राजनीति का चश्मा नहीं पहनता हूँ। जिन्होंने पहना आप उनकी उतार पाएंगे? भाई मुझे तो चश्मा ही नहीं लगा।
मैं 57 वर्ष का हो गया, लेकिन मेरी अभी भी दूरदृष्टि भी ठीक है और निकट दृष्टि भी ठीक है। मैं पालक मंत्री जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपना चश्मा उतारना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कारण पालक मंत्री का मतलब होता है गार्जियन, पालक। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि व्यक्ति जब पद पर बैठता है तो उसने राजनीतिक दायरे से बाहर निकल करके बात करना चाहिए। सारे शहर में रहने वाला व्यक्ति उसके लिए परिवार का वह सामान्य और निरीह सदस्य है जो उसके तरफ आशा भरी निगाह से देखता है और उसके सुख दुख का निर्णय लेने के लिए उसे पद पर बैठाला गया। उसी आईने से पालक मंत्री जी ने ये निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए था। ऐसा मैं आपके माध्यम से उनसे भी आह्वान करना चाहता हूँ। आपने कहा आप 57 वर्ष की उम्र के हैं, मतलब आप पूरा शहर आपको भैया ही कहता है, जो भी मिलता है आपसे भैया कहता है। आप उनसे क्या कहेंगे जो अपनी दुकानों का किराया नहीं भर पाएंगे? आप उनसे क्या कहेंगे जो अपने घरों का किराया नहीं भर पाएंगे? आप उनसे क्या कहेंगे जो अपना EMI नहीं भर पाएंगे? आप उनसे क्या कहेंगे जो बच्चों की फीस नहीं भर पाएंगे? आप उनसे क्या कहेंगे जो माता पिता के इलाज में पैसे लगा नहीं पाएंगे, जो अपने घर में अनाज नहीं ला पाएंगे? उनसे आप कुछ कहेंगे? मैं उनसे एक ही बात कह सकता हूँ कि मेरे भाइयों, मैं आपका भाई जरूर हूँ, लेकिन ये प्रशासन भी विचित्र है। मुझे इस शहर का प्रथम नागरिक जरूर बनाया है, लेकिन ये विचित्र कानून है जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया जा रहा है। ये कानून ब्रिटिश रूलिंग का है, 1897 में लिया बना हुआ कानून है। ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि निर्वाचित हिंदुस्तान का जनप्रतिनिधि इस देश के नागरिकों के बारे में कोई निर्णय ले सके, इसलिए ब्रिटिशर्स ने सारे अधिकार अपने अधिकारियों के हाथ में सीमित रखे थे। दुर्भाग्य कि आज़ादी के 74 वर्षों के बाद भी हम आने वाले वर्ष में 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम उसी कानून के अंतर्गत चल रहे हैं जो ब्रिटिशर्स ने अपने अधिकारियों के हित को संवर्धित करने के लिए बनाया था और निर्वाचित प्रतिनिधि को सेकेंडरी स्थिति में ला करके रख दिया था। मैं आपके दुख में, आपके दर्द में, आपकी परेशानी में, आपकी हर अड़चन को मैं नज़दीक से समझता हूँ, कारण मैं भी निम्न मध्यम वर्गीय से हूँ, निम्न मध्यम वर्गीय से मैं भी हूँ। इसलिए मैं आपकी हर तकलीफ को व्यक्तिगत अनुभूत करता हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं केवल आपके लिए लड़ सकता हूँ। निर्णय का अधिकार मुझे नहीं दिया है। अगर मुझे निर्णय का अधिकार दिया रहता ना, मैं तत्क्षण इस लॉकडाउन को रद्द करने का निर्णय लेता था। कुछ और मैं विकल्प पे एक बार वापस से आपसे पूछना चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी सवाल होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे इतने सारे सवाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं विकल्प की अगर बात कर रहा हूँ तो क्या लॉकडाउन से अच्छा कोई ऐसा कोई विकल्प नहीं होगा जिससे कानून थोड़े से और कड़क हो जाए, जहाँ पर मास्क पहनना, मास गैदरिंग करना, इस पर कोई कड़ी कार्रवाई हो और जिससे हम इस लॉकडाउन वाली जो स्थिति है इसको हम अपोज कर सकें? देखिए, प्रशासन ने जनता से कहा शादी रद्द कर दीजिए, शादी रद्द हो गई। मंगल कार्यालय में शादी नहीं होगी, मंगल कार्यालय में शादी नहीं हो रही। लॉन में शादी नहीं होगी, लॉन में शादी नहीं हो रही। आपने कहा घर में शादी कीजिए, लोग घर में शादी कर रहे हैं। आप उसमें पेंडल डालने की अनुमति नहीं दे रहे, लोग उसमें भी जा कर के शादी कर रहे हैं। अब 50 लोगों के अंतर्गत शादी करनी है, लोग 50 लोगों के अंतर्गत भी शादी कर रहे हैं। आपने जो 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 बात जनता से कही, जनता ने उसको सबको स्वीकृत किया। हाँ, महानगर पालिका के यंत्रणा के संचालन के व्यवस्थापन में जो आक्रामकता और त्रुटियां थी, उसको संवर्धित करने के लिए पालक मंत्री सकारात्मक रूप से जनता के बीच में नीचे उतरते और उनसे आह्वान करते और कहते कि आपकी ये गलतियां, इसको आप सुधारो, अन्यथा हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा, तो कुछ अलग बात होती है। लेकिन आपने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं किया और आप एकाएक लॉकडाउन का निर्णय ले रहे हो। अरे भाई, जहाँ के लोग आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उस परिसर को आप सील कर सकते हो, उस परिसर को सीज कर सकते हो। जिन जिन बस्तियों में 12, 15, 16, 18, 20, 25 जो बस्तियां हैं जहां पर अधिक बड़े प्रमाण में पेशेंट है, उस इलाके तक उसको हम सीमित कर सकते हैं। और इस प्रकार से माइक्रो प्लानिंग करके पूरे शहर के संपूर्ण व्यवसाय को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर मैं फिर से कह रहा हूं, व्यवसाय का तात्पर्य बड़ी दुकानदार तक सीमित नहीं है।
व्यवसाय का मतलब उस दुकान में काम करने वाला डेली वेजेस का कर्मचारी भी है, उसके पेट उसके साथ जुड़ा हुआ है, फुटपाथ पर बैठने वाला हॉकर्स भी है जिसका पेट उसके साथ में जुड़ा हुआ है। आप इन सारे लोगों के साथ में इस प्रकार से निर्णय लेकर के कैसे उससे परेशान करेंगे? इसलिए इसके अन्य उपाय थे। हम उसका माइक्रो मैनेजमेंट करके हमारा जो ये बंद है इसको माइक्रो एरिया तक सीमित रख सकते थे और इस शहर को निजात दे सकते थे। अगर यह भी नहीं करते, आपको बंद ही करना था तो एक दिन एक विधानसभा क्षेत्र बंद कर लेते। कम से कम 7 दिन में एक ही दिन बंद करने की स्थिति आती। अब समझ में नहीं आता, बस चालू रहेगी, सरकारी ऑफिस चालू रहेंगे, महानगर पालिका के ऑफिस में 100% कर्मचारी आएगा, लेकिन जिनके पैसों से महानगर पालिका चलती है वो सारे कार्यालय बंद रहेंगे। क्या है ये? कैसा मजाक है ये? कम से कम प्रैक्टिकल निर्णय लो, जनता के हित में निर्णय लो। जनता ने आपको निर्वाचित किया, इस प्रकार का निर्णय लो। ऐसा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। महापौर जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने इस बात का पूरा एक स्पष्टीकरण दिया कि ये पूरे निर्णय में आप कहीं नहीं थे, लेकिन आपने जनता की तरफ से जो कोशिशें की वो उम्मीद यह है, और वो है कि आप 2 दिन और बाकी हैं। अगर इन 2 दिनों में आपने कुछ और कोशिश अपनी बढ़ाई तो लोगों को ये ज़रूर उम्मीदें रहेंगी कि मंडे से लॉकडाउन नहीं होगा। हाँ, कुछ नए कड़क कानून आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, लेकिन नागपुर की जनता की तरफ से मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो कृपया ये लॉकडाउन रोक दीजिए और कड़क कानून इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन ये लॉकडाउन अगर रुक सकता है तो रोकने की आप कोशिश करें। एक बात जो इस वक्त मुझे ऐसा लगता है आपको भी समझ में आ रही होगी, ये इंटरव्यू अगर नहीं आपको समझ में नहीं आया तो ये इंटरव्यू आप वापस से देखें, और अगर एक बार में समझ नहीं आए तो उसको रिपीट करके देखें। दयाशंकर तिवारी जी शुरुआत से एक ही बात कह रहे हैं कि उस मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया जिस मीटिंग में ये डिसीजन हुआ। इस डिसीजन का वो सपोर्ट नहीं करते हैं, वो निषेध करते हैं। अब इस बात को लेके आप क्या समझेंगे? कृपया इसको सिर्फ सुन के, एक कान से सुन के दूसरी कान से निकाल मत देना। ये शहर पिछले 1 साल से पिघल कर दुबला हो चुका है। ये 1 हफ्ते में और तकलीफें हो जाएंगी। क्या हम लॉकडाउन सिर्फ 7 दिन तक सीमित रख पाएंगे या इसे फिर 15-20 दिन कर दिया जाएगा? क्या हमारे घरों में उतने पैसे हैं जिससे हम अनाज खरीद सकें? क्या हमारे घर में उतने पैसे हैं कि हम ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए जितने कानून हैं हम उनका लाइट का बिल भर सकें? क्योंकि अगर लाइट का बिल नहीं भरेंगे तो लाइट काट दी जाएगी आपके घर की। क्या करेंगे? सोचकर घबराहट हो रही है। दवाई अभी कहा कि सारे पेशेंट्स को फैबी फ्लू कहाँ मिली, बहुत सारे सवाल हैं। क्या किया अघाड़ी सरकार ने, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। घूम फिरकर हम नागपुर महानगर पालिका के सामने में सवाल कर देते हैं, हम एनएमसी कमिश्नर के सामने में सवाल कर देते हैं, हम मेयर के सामने में सवाल रख देते हैं, लेकिन सरकार, हमारे आमदार कहाँ हैं? हमारे आमदार की जो चुनी हुई अघाड़ी सरकार है वो सरकार चला पा रही है? कितनों के घरों में खाना आया पिछले लॉकडाउन में? इन्होंने कितनों के घरों में खाना दिया? इन्होंने कितनों के घरों में दवाइयाँ पहुँचाई? इन्होंने कितनों के घरों में लाइट नहीं काटी? हमारे आदरणीय पालक मंत्री जी से निवेदन है, कृपया वो इस लॉकडाउन के डिसीजन पे पूर्ण विचार करें और हमारे शहर के मेयर को प्लीज़ उनकी जगह दें, क्योंकि उनको भी हमने ही चुना है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जिंदा रहें। जय हिंद।